बच्चों सभी को मेरा नमस्कार। 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के लिए मैंने पिछली क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक कवर किए हैं और एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी, जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आपको बता दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th पार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। रिलेशन आर इन द सेट ए of human beings in a town at a particular time given by a is equals to कुछ यहाँ 6 पार्ट या 5 पार्ट दिए गए हैं, आप देखेंगे उनमें से पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी हिंदी मीडियम की बुक ओपन करके रखें, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं वो सीधे एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, ठीक है। और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी समझें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का पहला पार्ट देखिए, आर इक्वल्स टू लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। और मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी मतलब समतुल्यता, सममित सिमेट्रिसिटी और संक्रामकता मतलब ट्रांजिटिविटी। तो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप क्या करें। आप जानते हैं रिफ्लेक्सिविटी स्वतुल्यता के लिए अगर एक्स बिलोंग्स टू ए हो तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखिए मान लेते हैं x बिलोंग्स टू a, इसका और आप जानते हैं मैंने एक एलिमेंट ले लिया x बिलोंग्स टू a। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं x एंड x वर्क एट सेम प्लेस? ये बात बिल्कुल सही है। कोई आदमी खुद तो वहां काम कर ही रहा है ना, तो हम x कॉमा एक्स वर्क एट सेम प्लेस लिख सकते हैं। इसका मतलब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। वह खुद तो काम कर ही रहा है ना, उसी को 2 बार लिख दिया, खुद के साथ तो रिलेटेड है ही, ठीक है। देखते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए आप क्या करते थे। इसमें आपको मिरर इमेज दिखानी होती है, ये मैं ऐसे ही बोल देता हूं ताकि आप याद रखें कैसे उल्टा देखना है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मत मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब बताइए अगर 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है, ए और बी एक जगह वर्क कर रहे हैं, तो क्या बी और ए वर्क नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मतलब यहाँ जैसे एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपने देखा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मान के चले और मिल क्या गया, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर और ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी, सकारात्मकता। तो कैसे देखेंगे, यहाँ 2 एलिमेंट मान के चलते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अच्छा, पहले ये भी देख लीजिएगा ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ये तो देख लें ऐसे ऑर्डर पेयर उसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, वाई और जेड सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल है। अब हमको देखना है एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा कि। तो देखिए पहले ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, दूसरे का वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। अब आप बताइए एक्स जो है वाई के साथ काम कर रहा है और जेड जो है वो भी वाई के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब एक्स और जेड भी आप एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो जब एक ही जगह काम कर रहे हैं तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए लेके क्या चले थे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, और इन्होंने क्या इंप्लाई कर दिया, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, संक्रामक। इसका बी पोर्शन जो है बस वहां पे लिखा हुआ है लिव इन सेम लोकेलिटी, तो क्वेश्चन सेम कर रहा है, सेम आंसर भी आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ सेम प्लेस था, वहां सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पर। तो आप उस क्वेश्चन को, इसका जो बी पार्ट है उसको आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम, सिर्फ लोकेलिटी और वर्क प्लेस में चेंजेस आए। नेक्स्ट देख लेते हैं सी पार्ट क्या है इसका। सी पार्ट देखेंगे आप, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब बताइए क्या कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू आर ए ले लूँ,
x डज नॉट इक्वल टू x प्लस 7, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे कैसे? ऐसे। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक। अब बताइए, अगर दो लोग हैं, आप हैं, आपका बड़ा भाई है, आपका बड़ा भाई आपसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा? क्या बड़े भाई आपसे 7 सेंटीमीटर छोटे भी होंगे? मतलब ये दो ही लोग की बात कर रहा हूं। जो इंसान एक बार बड़ा हो गया वो उसी से दूसरे से छोटा कैसे हो जाएगा? तो देखिए, x कमा वाई बिलोंग्स टू आर ले लिया, तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 7। इसका मतलब y जो है x से बड़ा है। देन x डज नॉट इक्वल टू y प्लस 7, x जो है y से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो मतलब y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। अब बताइए, जैसे तीन लोग हैं, ये ए बी सी, ए जो है बी जो है ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा, यहाँ 7, और सी जो है 7 सेंटीमीटर से बड़ा, तो सी जो है ए से कितने सेंटीमीटर बड़ा निकला? 14 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो गलत है। इसका मतलब अगर हम दो एलिमेंट ले लें तो y इक्वल टू एक्स प्लस 7, जेड इक्वल टू वाई प्लस 7, दोनों को सॉल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 14, ये एक्स प्लस 7 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो r इज नॉट ट्रांजिटिव। ये वाला पोर्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कई जगह गलत दिया गया है, इसको अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। अब आप बताइए कि मान लेते हैं, चलिए a बिलोंग्स टू, यहाँ x बिलोंग्स टू a ले लेते हैं, तो क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, इसका मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। खुद की वाइफ कैसे होगा? सिमेट्रिक देख लेते हैं। x कॉमा y बिलोंग्स टू r, x इज वाइफ ऑफ y, क्या वाइफ y जो है x की वाइफ हो सकती? नहीं, y तो मेन होगा, x वुमेन होगी, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, इसका मतलब इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं। y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। करेक्ट। लास्ट पोर्शन, ट्रांजिटिविटी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r ले लें, x इज वाइफ ऑफ y, अब y मेन है ना, तो y तो किसी की वाइफ हो नहीं सकता, मतलब y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनी z बिलोंग्स टू, दैट इज y कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर ही फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड नहीं कर पाएंगे तो नॉट नीड टू फाइंड x कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो x कॉमा z बिलोंग्स टू r फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप इस केस में क्या कहते हैं? r इज ट्रांजिटिव। जब भी आप ऐसे ऑर्डर पेयर फाइंड नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, लास्ट पोर्शन आप खुद से करेंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, x कॉमा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y इज फादर ऑफ x, तो आप चेक करिएगा इसको खुद से। ठीक है, ओके, थैंक यू।